अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो असाइनमेंट नंबर 3 CS 101। ड्यू डेट इसकी 2 अगस्त 2021। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ठीक है, ये सारी असाइनमेंट मैं आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसको राइट करना है। डेटाबेस यानी कि MS एक्सेस जो है वो कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सारा कुछ आपको बताऊंगा, तो जिन्होंने समझना है वो तो वीडियो देख लें, बाकी जिन्होंने जैसे जो मर्ज़ी करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपकी असाइनमेंट पे काफ़ी मेहनत लगती है यार। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। ठीक है, और उस आल पे क्लिक कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपकी असाइनमेंट जो है वो आपके पास PDF में है, उसको आप वर्ड में पहले कन्वर्ट करेंगे। वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है कि PDF टू वर्ड यहाँ पे मैंने पहले राइट किया हुआ है, तो PDF टू वर्ड ठीक है, ये आपने राइट करना है। राइट करके आपने क्या करना है, सर्च करना है PDF टू वर्ड कन्वर्टर 100% फ्री। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल ओपन होगी। यहाँ से आपने चूज़ फ़ाइल करना है। चूज़ फ़ाइल करके मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये अपलोड हो रही है। ठीक है, तो काइंडली यार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी असाइनमेंट पे काफ़ी मेहनत लगती है और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो चुकी है कन्वर्ट टू वर्ड। यहाँ पे क्लिक करके इसको चूज़ ऑप्शन करेंगे। ठीक है, और इसको करने के बाद ये कन्वर्टिंग हो रही है जी, कन्वर्ट हो चुकी है। ये डाउनलोड करेंगे। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो रही है। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं या फिर जहाँ पे ये डाउनलोड हुई है वहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रही है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुकी है, तो इसको अब हम करते हैं ओपन। क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब आप इसमें एडिट वगैरह जैसे भी मतलब ये पिक्चर्स वगैरह इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास मैंने ये पहले ही करके और इसको मेरे पास एक स्केच है उसमें मैंने इसको मतलब फ़िट किया हुआ है। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप PDF में या वर्ड के अलावा किसी और फॉर्मेट में यानी कि PDF में नहीं वर्ड में आपने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। ड्यू डेट के बाद नहीं करवानी, करप्ट फाइल नहीं करवानी, कॉपी पेस्ट नहीं करनी, नकल नहीं लगानी किसी से। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मज़ीद आप रीड कर लीजिएगा मेरे पास, क्योंकि असाइनमेंट लंबी हो जानी आपको समझाने भी है। तो मैं चलता हूँ असाइनमेंट की तरफ। एज यू नो डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम इन अ बेटर वे एंड ड्यू टू इट्स इम्पॉर्टेंस इट इज़ कंसिडर्ड ए की टॉपिक इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यानी कि ये की टॉपिक होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए और करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 किस्म की आपके पास पिक्चर्स एंड डायग्राम्स दी हुई हैं। ठीक है, ये आपके पास क्लास डायग्राम है। क्लास डायग्राम को आप UML डायग्राम भी कहते हैं। ये सिस्टम का जो इंटरनल पार्ट होता है ना वो है, तो इसमें हमने बताना है कि ये डॉक्यूमेंटेशन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी डिपार्टमेंट्स, उसके बाद ऑफिस वगैरह, ये कुछ प्रोग्राम्स नेम लिखे हुए हैं, पर्सनस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे ये UML यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूज़र गाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो 3 किस्म की डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। एक यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होती है और एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होती है। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? द पर्पज़ ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन इज़ डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर इंटरनल कंपोजिशन इंटरनल। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली जो होगी हमारे पास ये क्या होगी? सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट बी इसका कि इंस्टॉलेशन सर्वर है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ये सारी मतलब इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। तो इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? वो हमारे पास होती है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन।
असल में डॉक्यूमेंटेशन है क्या चीज़? डॉक्यूमेंटेशन एक किस्म का प्रूफ होता है जो आप करते हैं, मतलब उसमें आपने राइट करना होता है। द पर्पज़ ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब हाउ टू सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी? टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड बी वाला पार्ट। सी वाला अगर हम देखें तो ये यूज़र यूज़ करता है। ठीक है, वेयर हेल्प्स, वी आर हेयर टू हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 हेल्प है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज़र डिफ़ाइन होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपके पास XYZ forces has announced the new vacancies in their various departments. Many candidates have applied for vacant post in different department। यानी कि ये वैकेंसीज़ है, ये टेबल आपको दिया गया है, एक कैंडिडेट का टेबल है और एक डिपार्टमेंट का। ठीक है, फर्स्ट टेबल आपके पास कैंडिडेट का है, दूसरा आपके पास डिपार्टमेंट का है। कैंडिडेट आईडी है, कैंडिडेट नेम है, उसका लास्ट नेम है, सिटी है, एज है, डिग्री है, एक्सपीरियंस उसका है। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, जॉब टाइटल है, वैकेंसीज़ हैं, लोकेशन है। ठीक है, अब हमने करना क्या? हमारे पास जो क्यूरीज़ हैं वो फर्स्ट क्यूरी ये है कि राइट क्यूरी टू सिलेक्ट द डिपार्टमेंट। हमने क्या करना है? राइट क्यूरी टू सिलेक्ट द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कौन सा? विद 5 वैकेंसीज फ्राम द डिपार्टमेंट टेबल। हमने डिपार्टमेंट टेबल यानी कि 5 वैकेंसीज़ वाला। अब अगर 5 वैकेंसीज़ देखें तो हमारे पास कौन सा डिपार्टमेंट बनता है जी? डिपार्टमेंट 1 बनता है, उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 5 बनता है। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट नेम IT है, GIS है, उसके बाद 5 यहाँ पे 5 वैकेंसीज। तो इसको अगर हम इसमें देखें तो ये मेरे पास मैंने एक कैंडिडेट का टेबल बनाया हुआ है, एक डिपार्टमेंट का टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्यूरी नंबर 1 लिखना चाहते हैं तो यहाँ कैरियर पे जाएंगे, कैरियर पे जाने के बाद क्यूरी डिज़ाइन पे जाएंगे। यहाँ पे अब क्यूरी किससे रिलेटेड है? डिपार्टमेंट टेबल से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे, यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। अब उसने कहा था कि डिपार्टमेंट आपने बताना है और वैकेंसीज़ उसकी क्या होनी चाहिए? 5। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं जी डिपार्टमेंट, और उसके बाद उसकी वैकेंसीज़ क्या होनी चाहिए जी? 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अब रन करते हैं तो यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट लोकेशन, उसके बाद फील्ड, यहाँ पे उसकी फील्ड या फिर इसका मतलब यहाँ से अगर हम इसको देखें डिज़ाइन में तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड तो नहीं थी। ठीक है, 5 थी। अब इसकी अगर हम देखते हैं SQL व्यू देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? डिपार्टमेंट में जाएंगे, डिपार्टमेंट वैकेंसीज़ में जाएंगे, फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर। तो यहाँ पे आप ये सारा इसको मतलब इसकी जगह पे अगर आप स्टैरिक लगा देते हैं तो तब भी इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे रन किया है तो ये हमारे पास क्या आ गया? मतलब 2 डिपार्टमेंट हैं, एक 1 था, एक 5 IT और GIS, इसमें 5 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप SQL में जाके इसको यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करके फर्स्ट क्यूरी का ये आंसर है, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्यूरी हम देखते हैं। सेकंड क्यूरी क्या है? राइट अ क्यूरी टू सिलेक्ट द कैंडिडेट्स विद द डिग्री ऑफ। हमने कैंडिडेट्स सिलेक्ट करने हैं जिनकी डिग्री क्या है? BS IT है, फ्रॉम कैंडिडेट टेबल। ठीक है, तो सेकंड क्यूरी हम बनाते हैं। उसी तरह हम जाएंगे कैरियर में, कैरियर में जाने के बाद क्यूरी डिज़ाइन सेकंड बन गया। अब किस में कैंडिडेट है तो कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको क्लोज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है जी? कैंडिडेट्स और उनका हमारे पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए जी? डिग्री का ही है ना, डिग्री ऑफ BS IT। तो BS IT यहाँ पे हम क्राइटेरिया में लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? BS IT। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर
इसको SQL में लेके जाएं, तो यहाँ पे इस सारे की जगह पे चूँकि हमारे पास टोटल है तो यहाँ इसकी जगह पे हम स्टैटिक लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर इसको अब हम रन करते हैं तो वो फील्ड वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन था वो कैंसिल, क्योंकि हमारे पास फील्ड वाला तो है भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, मतलब एक यहाँ से अगर हम देखते हैं इसमें कि BSIT वाले कितने थे जी, 1 था, ये 2, एक है हमारे पास 4 नंबर पे और एक है हमारे पास 10 नंबर पे। तो यहाँ पे 10 और 4 नंबर पे बुलाज खान और जाहिद अहमद, इनकी BSIT थी। इसका SQL देख लेते हैं। यहाँ पे SQL यहाँ से हम करेंगे इसको सिलेक्ट, कॉपी करके यहाँ पे हम इसको सेकंड क्यूरी में क्या कर देंगे, पेस्ट। तो ये हमारे पास सेकंड का आंसर। अब थर्ड है हमारे पास राइट अ क्यूरी टू शो ऑल द कैंडिडेट्स विद नो एक्सपीरियंस फ्रॉम टेबल कैंडिडेट। टेबल कैंडिडेट है हमने जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो हमने बताने हैं। कैरियर पे जाएंगे, क्यूरी डिज़ाइन, ठीक है, कैंडिडेट है तो ऐड करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब हमने क्या करना है जी, ऑल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो कैंडिडेट्स और जिनका एक्सपीरियंस यहाँ से हम देख लेते हैं। एक्सपीरियंस किन का, मतलब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना एक्सपीरियंस 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी 0। ठीक है, 0 लिख के रन करते हैं जी हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारे मतलब जिनका 0 एक्सपीरियंस है, यहाँ से इसको SQL में लेके यहाँ से ये वाला जो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करके स्टैटिक करेंगे तो हमारे पास अगर इसको अब यहाँ से रन करते हैं तो ये मतलब जिनका एक्सपीरियंस एक अली था और एक हमारे पास कौन सा था, फ़रहान और वहा, जिनका एक्सपीरियंस क्या है, 0 है हमारे पास। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डिज़ाइन में भी आप देख सकते हैं कि वो 0 एक्सपीरियंस वाले। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ से अगर हम इसका SQL में जाएं तो यहाँ से कॉपी करने के बाद आप कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, ये थर्ड क्यूरी थी तो इसमें आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा आंसर इसका थर्ड का। उसके बाद अगर हम 4 की बात करें, राइट द क्यूरी टू आइडेंटिफाई ऑल द पोस्ट ऑफर इन लाहौर, यानी कि हमने वो पोस्ट बतानी हैं जो कहाँ पे ऑफ़र की गई हैं, लाहौर में, फ्राम द कॉलम लोकेशन इन डिपार्टमेंट। तो हमने जस्ट उनकी मतलब जो पोस्ट है ना वो हमने बताना है कि वो जो लाहौर में है वो बताएं। तो यहाँ पे क्यूरी डिज़ाइन, अब ये किस में से हमें कह रहे हैं जी, डिपार्टमेंट टेबल में से कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जॉब्स टाइटल आएगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे उसने कहा है कि पोस्ट ऑफ़र, तो पोस्ट यहाँ पे कौन कौन सी हैं जी, ये तो डिपार्टमेंट नेम है ना, ये पोस्ट हैं, जॉब्स टाइटल हमारे पास। ठीक है, तो जो लाहौर में है, लाहौर में कौन सी है, फुल स्टैक डेवलपर है, उसके बाद QA इंजीनियर है, QIS एनालिस्ट है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से देखते हैं, जॉब्स आ गई। उसके बाद लोकेशन उनकी यहाँ पे कौन सी है जी, लाहौर। ठीक है, तो लाहौर। अब इसको यहाँ से अगर हम इसमें लेके आएँ तो ये जॉब्स हैं हमारे पास। ठीक है, और ये कहाँ पे हैं जी, लाहौर में कौन कौन सी, ये 3 ही थी। तो इसको SQL में देख लेते हैं, ये SQL है। डिपार्टमेंट में जाएंगे, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, लोकेशन। अब इसमें सारा हमने नहीं करना, जस्ट उन्होंने कहा था कि आपने वो जॉब्स बतानी हैं जो लाहौर में है। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम 4 में क्या कर देंगे, 4 के आंसर में पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। अब अगर हम 5 का देखें तो 5 में हमारे पास है क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन अंडर द डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए और जॉब टाइटल। ठीक है, तो क्यूरी हम एक नई बनाएंगे, यहाँ से क्यूरी डिज़ाइन डिपार्टमेंट की है तो इसको ऐड करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब फर्स्ट में डिपार्टमेंट नेम वो कह रहा है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा और यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, डिपार्टमेंट नेम एंड जॉब टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जॉब टाइटल।
तो इसको अगर हम डाटा शीट व्यू में देखते हैं तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट नेम और जॉब टाइटल, इसको एसक्यूएल में देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट जॉब टाइटल फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी, कॉपी करके हम इसमें कर देंगे जी पेस्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला है कि राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन अंडर डिपार्टमेंट नेम एंड वैकेंसीज। अब हमने क्या बनाना है जी, डिपार्टमेंट नेम और वैकेंसी, कैरिएट और क्यूरी डिज़ाइन, डिपार्टमेंट ऐड। अब इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, यहाँ पे वही डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा और साथ में क्या कह रहा था जी, वैकेंसीज फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से करेंगे वैकेंसीज़, और वैकेंसीज़ करके इसको अगर हम करते हैं जी डाटा शीट में तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट नेम और ये उसकी क्या आ गई वैकेंसीज़। और इसका एसक्यूएल में देखें तो ये हमारे पास आएगा, इसको अगर रन करते हैं तो वही चीज़ हमारे पास आती है। ठीक है, तो ये इसका एसक्यूएल हमारे पास फिर क्या है जी, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद ये लास्ट पे आप इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल V। तो ये आपके पास मतलब आपके जो आंसर्स हैं वो ये आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट बन चुकी है। अगर इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने सारी बनाई है। अच्छा, ये मैंने टेबल कैसे बनाए हैं, टेबल बनाने के लिए आपने किधर जाना है, कैरियर पे जाना है, यहाँ पे टेबल पे जाएंगे तो टेबल में जाने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, इस पे जाने के बाद आपने क्या करना है, कौन सा टेबल नंबर ये 1, इस पे जाने के बाद आपने डिज़ाइन व्यू पे जाना है और यहाँ से आपने इसका नाम दे देना है, जैसे कि डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये करने के बाद ओके करेंगे, ओके। अच्छा, एक डिपार्टमेंट का पहले बना हुआ है इसलिए वो कह रहा है, तो इसको मैं एस हटा देता हूँ, तो ये बन गया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने लिखनी है क्या था, डिपार्ट आईडी था ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DE और उसके बाद ID। अच्छा, ये हमारे पास डाटा टाइप कौन सी है, ये हमारे पास नंबरिंग है ना, नंबरिंग हम देंगे इसकी, तो नंबर्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डिपार्ट नेम, ये तो इसका क्या आ जाएगा शॉर्ट टेक्स्ट। इसी तरह जॉब टाइटल उसका भी यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको करने के बाद आपने क्या कर देना है, इसको यहाँ से डाटा शीट व्यू में कर देना है। ठीक है, डू यू वांट टू सेव द, तो यहाँ से आपने ओके करके अब यहाँ पे आपने क्या देना है जी, आईडी देनी है 1 2 3 4 5, तो इस तरह आपने देते जाना है। यहाँ पे नेम दे देने, मतलब जो जॉब थी BS या जो भी थी GH या उसके बाद H। ठीक है, तो इस तरह नीचे जॉब नाम देते जाना है जितने, यानी कि आप यहाँ से अगर मज़ीद इसमें एडिटिंग करना चाहते हो तो डिज़ाइन व्यू में जाएं, तो यहाँ पे वो मतलब जो भी नेम हैं वो यहाँ पे लिखने हैं और उनका आगे डाटा टाइप लिखना है। ठीक है, तो ये थी आपकी असाइनमेंट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, और काइंडली यार सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें साथ में। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।